तो हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मीटर ब्रिज के बारे में, ठीक है ना। तो मीटर ब्रिज हमारा क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है और क्या इसका यूज़ है ना, एप्लीकेशन, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो पहले लिखता हूँ मैं मीटर ब्रिज, है ना, मीटर ब्रिज, ठीक है ना, मीटर ब्रिज, ठीक है। तो मीटर ब्रिज हमारा होता क्या है, मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है ना, एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग हम लोग किसी भी वायर का अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए उपयोग करते हैं, है ना। इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, किसी भी तार का अज्ञात जो प्रतिरोध होता है उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन इसका कैसा होता है और इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन तो मैंने बता ही दिया, इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इसका क्या है बाबू, जो हमारा मीटर ब्रिज है ये हमारा क्या है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर क्या करता है बाबू, काम करता है, ठीक है ना। तो चलिए पहले इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ठीक है ना। ये इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो आपके सिलेबस में भी है ना, इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो लैब में आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे आप करेंगे। तो यहाँ से कुछ चीज़ें आप सीख लीजिए, मैं लैब में करवाता भी हूँ। तो लैब में मैं आपको, जो लोग मतलब मेरे से यहाँ पढ़ते हैं स्कूल में, उनको तो मैं लैब ले जाऊंगा, बाकी लोग जो दूसरे स्कूल्स के बच्चे हैं वो लोग भी अपने स्कूल में लैब में जाएंगे। इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको करने का मौका मिलेगा, 12th के सिलेबस में है। तो चलिए देखते हैं मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। इसमें बाबू क्या रहता है, कंडक्टिंग स्ट्रिप्स लगी रहती हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट होता है, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो होता है वो एक पतली सी टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी पे क्या होगा, अरेंज्ड होगा, ठीक है ना। चलिए मैं इसका इमेज भी लगा दूंगा अभी, ठीक है ना, इसका इमेज आपको स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक है ना। ये कैसा होता है रियल में, ठीक है ना। और आप अपने स्कूल के लैब में अगर कभी जाइएगा, है ना, इस समय तो लैब वगैरह चालू भी हो गई होंगे, इस समय आप जाइएगा तो आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट पे क्या लगा रहता है, हमारा एक वायर लगा रहता है। जो वायर हमारा होता है एलॉय, मतलब एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे क्या होता है, लगभग इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, लगभग इंडिपेंडेंट होता है। ये हमारी मेटल स्ट्रिप होती है, कभी कभी ये हमारा क्या होता है, ये भी एक एलॉय जैसा ही होता है, मतलब वाइट कलर का होता है, कभी कभी कॉपर भी यूज़ कर लेते हैं ना, कुछ भी कंडक्टिंग वायर आप यूज़ करते हैं, सिल्वर यूज़ कर लें, सिल्वर तो बहुत कॉस्टली होता है ना, तो एल्युमिनियम हो गया, हमारा कॉपर हो गया, या फिर उनका एलॉय कोई है ना, उसका यूज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा क्या रहता है, यहाँ पे हमारे स्क्रू रहते हैं, यहाँ पे हम लोग वायर को कस सकते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। यहाँ पे भी रहता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आपको करना क्या है, इतना चीज़ आपको दिया रहेगा, ये पूरा का पूरा एक छोटा सा टेबल लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, वो सिर्फ कसा रहेगा। और यहाँ पे एक नीचे स्केल लगा रहता है, कितने 100 सेंटीमीटर का रहता है, कितने 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब आप समझ रहे हो, है ना। 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर, है ना, क्या 1 मीटर। अच्छा, इसीलिए इसे मीटर ब्रिज बोलते हैं। इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों है, इसका नाम मीटर ब्रिज इसलिए है, देखिए मीटर का मतलब क्या है, 1 मीटर का इसमें वायर यूज होता है। ब्रिज क्यों, क्योंकि ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, मीटर ब्रिज, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ ऐसे ऐसे करके तमाम, है ना। स्केल इसमें 100 सेंटीमीटर तक का पूरा रहता है ना, तो मैं ऐसे करके बना देता हूँ, आप पूरा गिनने मत लगना, है ना। जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे लैब में तो उसमें रहता है ऐसे करके, ठीक है ना। तो ऐसे करके मैं बना देता हूँ एक रैंडम, है ना। चलिए इस तरह का हमारा स्केल रहता है, इसकी पूरी लंबाई होती है कितना, 1 मीटर की, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है, इस टर्मिनल का नाम आप समझ लीजिए ए और बी, है ना, या फिर तुम्हारे पसंद का कोई अक्षर हो उसको भी लिख सकते हो, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्या नाम रखें, इसका नाम हम लेते हैं सी। और यहाँ पे भी एक पेज रहता है ना, इसका नाम मैं लेता हूँ डी, ठीक है ना। और सी की बजाय मैं कोई और नाम लिखता हूँ, एम एन जी के, ठीक है। ये दो जो हमारे क्या है, ये जितने भी हमारा यहाँ पे नाम लिखा गया है लेटर्स का, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे क्या होता है, स्क्रू होते हैं, जहाँ पे हम लोग वायर कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, वायर कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ स्क्रू को हम लोग ढीला कर सकते हैं, कस कर सकते हैं, और यहाँ पे वायर फंसा के क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, चाहे यहाँ पे दोनों, जब आप लैब करने जाओगे तो एक बार यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस लगाओगे, एक बार यहाँ पे, और एक दूसरे को इंटरचेंज करके हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स और अननोन रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। देखो कैसे कैसे मैं बताता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि मैंने शुरुआत में यहाँ पे क्या करा, वो तार कनेक्ट किया जिस तार का मुझे क्या है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने इसको कस कर दिया, और यहाँ पे दूसरे वाले टर्मिनल पे हम लोग क्या कस कर दिए, रेजिस्टेंस बॉक्स, क्या, रेजिस्टेंस बॉक्स।
रेजिस्टेंस बॉक्स एक रेजिस्टेंस का बॉक्स होता है, इसका नाम ही है रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है ना। इसमें अलग अलग रेटिंग के जो हमारे रहते हैं रेजिस्टेंसेज लगे रहते हैं। यहाँ पे 2 ओम, 1 ओम, 5 ओम, फिर यहाँ पे 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, ऐसे करके लिखा रहेगा। आप लैब में जब जाइएगा देखिएगा, है ना। चलिए, ये जो रेजिस्टेंस इसका नाम मैं मान लेता हूँ यस, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस चूँकि आप ही निकालेंगे, जैसे 2 ओम का यहाँ पे से निकाल लिए, स्विच ऐसे लगाता है बटन जैसा, से निकाल लोगे तो 2 ओम का हो जाएगा। अगर 4 निकालिए तो 4 ओम का क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। 10 का निकालिए 10 ओम का क्रिएट हो जाएगा। तो मान लेता हूँ इसकी वैल्यू तुम्हें पता ही रहती है, ये नोन रेजिस्टेंस होता है। ये हमारा है अननोन रेजिस्टेंस, क्या है, इसी की वैल्यू हमें क्या है फाइंड करनी है, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब इस वाला जो डी यहाँ पे एक और हमारा की लगा रहता है, यहाँ पे ऐसे कसने वाला हमारा पेच रहता है। इसमें एक तार के थ्रू आप क्या करो, गैल्वेनोमीटर को जोड़ दो। क्या करो, गैल्वेनोमीटर को। और गैल्वेनोमीटर से दूसरे वाला टर्मिनल जो होता है उसको क्या करें, वहाँ से हम जोड़ देंगे क्या बाबू, जॉकी को। जॉकी क्या होता है, एक पेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे पेन जैसा ही होता है, ठीक है ना, ऐसे पेन जैसा होता है। यहाँ पे वायर कस दोगे और यहाँ पे अंदर कनेक्टिविटी रहती है, ऊपर हमारा प्लास्टिक का एक लेयर रहता है, जिससे हमें इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी नहीं रहती, ताकि हमको मतलब क्या है, करंट ना लग जाए, है ना। तो ये यहाँ पे एक पेन जैसा रहता है, जैसे पेन है ना, यहाँ पे ऊपर प्लास्टिक है, यहाँ पे तार घुसेड़ेंगे, वो तार अंदर जाके इधर से पास होता है, इधर से हम लोग इसको क्या करते हैं, इसे प्लास्टिक को पकड़ के इधर टच करके बैलेंस कराते हैं। बैलेंस का मतलब अभी देखना कि यहाँ पे हमें क्या है, वो पॉइंट ढूंढना पड़ता है, इस तार पे वो पॉइंट हमें ढूंढना है जहाँ पे हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो, शून्य हो, ठीक है। अच्छा, मान लो हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया है, पूरा अरेंजमेंट बना दिया और एक्सपेरिमेंट शुरू किया, और इसको ऐसे टच करते करते एक बार इधर टच करो, देखो एक्सपेरिमेंट जब तुम्हारा कनेक्शन सही है या गलत है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सेल का कनेक्शन किया ही नहीं, यहाँ पे एक बैटरी भी हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और ऐसे जब एक्सपेरिमेंट तुम करोगे तो ये जो हमारा सेल होता है, इसको हम लोग लैप्लांसे सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैप्लांसे सेल, ठीक है ना। यहाँ पे की भी लगा रहता है, ठीक है ना, ये हमारा क्या होता है, की भी लगा रहता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या है, जैसे तुम की को यहाँ पे बंद करते हो, ठीक है, तब यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, और वायर ए बी के अलॉन्ग ये पूरा का पूरा जो हमारा पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, तुम्हें चेक करना है कि हमारा कनेक्शन सही है या गलत है। तो क्या करो, ये जो हमारा जॉकी है, एक बार इसको इस कॉर्नर पे टच कराओ, एक बार इस कॉर्नर पे टच कराओ। दोनों कॉर्नर पे जब तुम टच करा रहे हो, अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो, अलग अलग दिशा में हो, मतलब एक बार डिफ्लेक्शन इस तरफ है तो इधर टच कराने के बाद इस तरफ होना चाहिए, तो हमारा पूरा का पूरा कनेक्शन क्या है, सही है। अब एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो। एक्सपेरिमेंट में करना क्या है, तुम्हें करना है ये है कि एक इस वायर ए बी पर कोई एक ऐसा पॉइंट आपको फाइंड करना है जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो, जीरो हो। क्या हो, जीरो, मतलब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप बिल्कुल हो ही ना, ठीक है। उस पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं बैलेंस पॉइंट, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि वो पॉइंट हमारा आ जाता है ई, यहाँ पे है ना, कोई पॉइंट ऐसे टच कराते कराते ई पॉइंट आ जाता है, और इस ई पॉइंट का जो डिस्टेंस यहाँ से है वो है कितना, यल। कितना है, यल। अगर ये दूरी यल है तो ये जो हमारा ई बी का डिस्टेंस होगा कितना होगा, 100 माइनस यल। अगर ये सेंटीमीटर में मैं नाप रहा हूँ तो, ठीक है, मीटर में नापोगे तो 1 माइनस यल आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे क्या है, अगर इस डायग्राम को पूरा मैं क्या करूँ, सर्किट के फॉर्म में बनाने की कोशिश करूँ, तो देखो कैसा है ये। टोटल देखो यहाँ पे कितने कनेक्शंस हैं, एक हमारा ये, एक हमारा ये, और एक इस वायर का रेजिस्टेंस, एक इस वायर का रेजिस्टेंस, और बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है। अगर इस पूरे डायग्राम को मैं यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो एक पॉइंट हमारा ये डी हो गया, एक पॉइंट हमारा ए हो गया, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया, और एक पॉइंट हमारा ये ई हो गया, ठीक है ना। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर एम पॉइंट कहाँ गया, एन पॉइंट कहाँ गया, डी जी ये सब कहाँ गए। देखो मेरी बात सुनो, एन पॉइंट, डी पॉइंट, जी पॉइंट, एक्चुअली ये क्या है, स्ट्रिप से कनेक्टेड है, और ये जो स्ट्रिप है कंडक्टिंग है, तो यहाँ का विभव, यहाँ का विभव, यहाँ का विभव, हर जगह का विभव क्या समान होगा। इसी प्रकार से यहाँ का विभव, यहाँ का विभव, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का क्या होगा, एक समान होगा। ये सारे के सारे पॉइंट को हम लोग क्या है, एक ही कंसीडर करके चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि हर एक पॉइंट का विभव क्या है, यहाँ पे समान है। जैसे यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ पे एम और एन ए का विभव क्या है, समान है। एन डी जी का विभव एक समान है, के और बी का विभव एक समान है, ई का विभव अलग है, ठीक है ना। तो हम विभव के अकॉर्डिंग ही पॉइंट को क्या करना है, सेपरेट कर रहे हैं। तो चलो कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो ए और डी के बीच हमारा क्या कनेक्ट है बाबू, एक रेजिस्टेंस कितना, यस ओम का। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर जो स्ट्रिप है इसका भी तो रेजिस्टेंस होगा। देखो बाबू, इसका रेजिस्टेंस इतना कम होगा कि आप इग्नोर कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, इग्नोर कर दीजिए, इसका रेजिस्टेंस क्या है, इग्नोर कर सकते हैं, बहुत कम होता है इसका रेजिस्टेंस इसकी तुलना में। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिर्फ किसको कनेक्ट करेंगे, यस को, ठीक है। उसके बाद देखिए डी और बी के बीच क्या कनेक्टेड है, डी और बी मतलब ये ऐसे जाके यहाँ पे है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ का रेजिस्टेंस आप इग्नोर करिएगा। यहाँ पे चूंकि आपने आर जो भी आपने यहाँ से निकाला है, जो कि उतना रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, तो मैंने माना आर, तो वहाँ पे आर आप कनेक्ट कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा आर, ओके।
चलिए अब B और E के बीच देखिए, B और E के बीच क्या कनेक्टेड है हमारा 100 माइनस L। लेकिन ये तो डिस्टेंस हो गया, हमें तो रेजिस्टेंस लिखना है, क्योंकि हमने यहाँ भी रेजिस्टेंस लिखा है, यहाँ भी रेजिस्टेंस लिखा है, ये तो डिस्टेंस है। तो कैसे क्या करें, देखिए एक्चुअली क्या है कि मैं मान लेता हूँ, है ना, लेट के लेता हूँ, लेट R इज द R ओम, है ना, इस तार का जो रेजिस्टेंस है वो R ओम पर सेंटीमीटर है, मतलब हर एक सेंटीमीटर का ये जो हमारा वायर यूज हुआ है AB, इसका जो हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो कितना है R ओम पर सेंटीमीटर, मतलब हर एक सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना R ओम है। अभी आप देखिएगा इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब आप करने जाएंगे तो आपको लगेगा सर इस तार का तो आपने रेजिस्टेंस दिया ही नहीं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, अभी देखना तुम, ज़रूरत पड़ता ही नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे लैब में भी ये इस वायर का जो है रेजिस्टेंस दिया नहीं रहता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो R ओम पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, R है, तो इतना सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, इतना इंटू R, ठीक है। उसी प्रकार से ये लंबाई कितना L है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा L इंटू R। अब देखो A और B टर्मिनल से हमारा क्या जुड़ा है, सेल, ठीक है, तो सेल को जोड़ दो, ठीक है, और यहाँ पे की लगी है तो की को जोड़ दो, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है ना, यहाँ पे सुनो कि जो हमारा D है और जो हमारा E है, इनके बीच हमारा क्या जुड़ा है, गैलोनोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग लैब कर रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि गैलोनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या है, शून्य है, और शून्य डिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है हमारा क्या, कि ये पूरा का पूरा जो ये क्या है हमारा VT स्टूडेंट बीज, देखो ये अरेंजमेंट यही तो होता है VT स्टूडेंट बीज। और जब गैलोनोमीटर में हमारा कोई डिफ्लेक्शन ना हो, इट्स मीन क्या है कि इस वाली जो हमारा साइड है इसमें कोई भी, है ना, ये जो हमारा एलिमेंट है D और E के क्रॉस जो जुड़ा है, इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और जब इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एट D इक्वल टू द पोटेंशियल एट D। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। और संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन में हमें पता है कि आमने सामने वाले जो रेजिस्टेंसेज होते हैं उनका गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है बाबू, बराबर। तो करते हैं, है ना, एट बैलेंस ब्रिज कंडीशन, है ना, संतुलित ब्रिज की अवस्था में। संतुलित ब्रिज, अच्छा संतुलित है या नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई हमने क्या है, यही तो हम कर रहे हैं, जॉकी को इधर उधर मूव करा के हम बैलेंस पॉइंट ही ढूंढ रहे हैं, है ना, एक ऐसा पॉइंट जब हमारा गैलोनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो, जीरो हो। जब इसमें डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, इट्स मीन इसमें कोई धारा बही नहीं रही है। जब इसमें कोई धारा नहीं बह रही है, इसमें क्या है, पूरा पूरा अरेंजमेंट क्या है, बैलेंस है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन में क्या होता है, आमने सामने वाले रेजिस्टेंस क्या होते हैं का गुणनफल बराबर होता है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, तो यस इंटू ये कितना है 100 माइनस एल इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इसके सामने क्या है एल आर इंटू यल आर इंटू आर। अब देखो मैंने कहा था ना ये आर कट जाएगा, इस आर का कोई यूज ही नहीं है, ठीक है ना, मैंने पहले ही बोला था, इसलिए आपको लैब में दिया भी नहीं जाता है। तो यहाँ से आप यस का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो हमें फाइंड करना है। यस हमारा क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा यल इंटू आर डिवाइड बाई क्या 100 माइनस यल, ठीक है ना। यहाँ से हमें क्या है, यहाँ पे जो भी वैल्यू है फाइंड कर लोगे। देखो यल क्या है, यल तो तुम यहाँ पे जब टच करा रहे हो तो यहाँ मीटर लगा हुआ है, यहाँ से तुम काउंट कर सकते हो, 1 2 3 जितना भी सेंटीमीटर रहे या मीटर है उसको काउंट कर सकते हो। और जब तुम्हें यल पता चल गया तो 100 माइनस यल करके ये भी निकाल लोगे। और आर चूंकि तुमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से तुमने ही यहाँ से रेजिस्टेंस क्या है क्रिएट किया है, तो तुम्हें पता रहेगा, यहाँ पे लिखा रहता है 1 ओम 2 ओम 3 ओम 5 ओम 20 ओम 30 ओम ऐसे करके लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो मान लो तुमने 5 ओम वाला निकाल दिया, इसका मतलब इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया वो 5 ओम हो गया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए निकाल सकते हैं। एक्सपेरिमेंट जब आप करोगे, देखिए ये तो पूरा इसका थ्योरी वाला पार्ट हो गया। जब एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है तब क्या किया जाता है, इनको इंटरचेंज कर दिया जाता है। मतलब ये जो यस है, एक बार यहाँ पे रीडिंग तुमने ले लिया, फिर उसके बाद इस रेजिस्टेंस बॉक्स को यहाँ पे लगाया जाएगा और इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगाया जाएगा, फिर से वही प्रोसेस किया जाएगा। और दोनों में जो हमारा यल का वैल्यू आता है उनका हम लोग मीन लेते हैं, है ना। मान लो इस केस में L1 आ गया, अगले केस में मान लो L2 आ गया, तो यल जो यहाँ पे हम लोग रखते हैं वो हम लेते हैं मीन, है ना। यल जो लेते हैं वो लेते हैं L1 प्लस L2/2, समझे। मतलब एक बार जब यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, फिर जब यहाँ पे लगाओगे तो L1 L2 अलग लगाएगा, तो L1 और L2 का क्या करेंगे, मीन लेंगे, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो हमें ये लैब वाला यल क्या है मिल जाएगा। ये नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है,
तो देखिए वहाँ पे जो यल लगा जाएगा बाबू, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे एक बार इसको यहाँ पे लगाया जाएगा, फिर रीडिंग मतलब यहाँ पे एक बार क्या करो तुम, जो रीडिंग है उसको ले लो, ठीक है ना, उसके बाद इसको उठा के यहाँ पे लाओ, इसको उठा के यहाँ पे ले आओ, ठीक है, फिर दोबारा रीडिंग लो, ठीक है ना। और चूंकि यल हमारा इस बार अलग आएगा, उस बार अलग आया, तो दोनों का यल का जो हम यल लेंगे, मान लो इस बार हमारा जो यल आया पहली बार यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो वो यल1 है, ठीक है ना। जब रेजिस्टेंस बॉक्स को यहाँ कहिए, रेजिस्टेंस को यहाँ कीजिए, अननोन रेजिस्टेंस को, तब जो यल आ रहा है मान लो यल2 है, तो जो यहाँ पे तुम यल लोगे इस कैलकुलेशन में जो यल लोगे वो दोनों का मीन लेना, क्या लेना, मीन, ठीक है, यल1 प्लस यल2/2, ठीक है ना। खैर ये तो हमारे एक्सपेरिमेंट के दौरान करना है। अगर तुम्हारा एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, एग्जाम में अगर तुम्हें करना है तो बस तुम्हें सिर्फ इतना ही कर देना है, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी सिर्फ इतना ही यूज होगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ बहुत मजे से समझ में आएगा, बहुत ही आसान सा टॉपिक था, है ना, लेकिन बड़ा ही यूजफुल है भाई, एग्जाम में भी पूछा जाता है और एक्सपेरिमेंट भी है, और इससे जो मतलब हमारा एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है इससे क्वेश्चन भी पूछता है। जैसे ये पूछ सकता है कि वाई वी कॉल दिस एज मीटर ब्रिज, है ना, तो मैंने बताया कि इसे मीटर ब्रिज क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें 1 मीटर का तार लगता है और ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मीटर ब्रिज, ठीक है।